एक महिला ने चूहे से कुछ चुराने में मदद मांगी। उसने उसे आधे भरे मोजे में डाला और मोजे को धीरे धीरे बालकनी से नीचे उतार दिया। जैसे ही मोजा जमीन पर पहुंचा, चूहा बाहर निकल आया। वो तेजी से कमरे में घुसा, सोफे पर चढ़ा और वहां रखे तकिए को जमीन पर गिरा दिया। महिला ने तकिए पर पैर रखकर मेज पर छलांग लगाई, क्योंकि वो जादुई औषधि चुराना चाहती थी। चूहे ने सूंघ कर पता लगा लिया कि औषधि कहां है। उसने उसे खींचा और औषधि जमीन पर गिर गई। तभी कोई कमरे में आ गया। महिला औषधि लेकर तुरंत बिस्तर के नीचे छिप गई। वहां उसे एक महिला दिखी जिसके केवल एक पैर का अंगूठा था। ये वही अजीब चुड़ैल थी जो लोगों को जबरदस्ती औषधि पिलाती थी। अचानक चुड़ैल ने छोटे चूहे को पकड़ लिया, लेकिन सौभाग्य से दादी को पता था कि चुड़ैल बच्चों से नफरत करती है। उन्होंने अपने पोते के मोजे पहन लिए, जिससे चुड़ैल ने घृणा से हाथ हटा लिया। छोटा चूहा तेजी से दादी के पास औषधि लेकर पहुंचा और उसे मारक औषधि बनाने में मदद मांगी, लेकिन औषधि उल्टा असर करने लगी। वो और उसका साथी अब कभी भी बच्चों में वापस नहीं बदल सकते थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। अब योजना ये थी कि वही जादुई औषधि चुड़ैल के सूप में मिला दी जाए। चूहा रसोई में पहुंचा, एक चम्मच में औषधि डाली और छलांग लगाकर उसे सूप में मिला दिया। फिर वो चुपचाप दादी के बैग में छिप गया और रेस्तरां पहुंचा। रेस्तरां में जैसे ही चुड़ैलों ने सूप पीना शुरू किया, वे एक एक कर चूहों में बदलती चली गईं। लेकिन प्रमुख चुड़ैल डेंजर बची रही। उसने सूप नहीं पिया था। वो बहुत गुस्से में थी। दादी ने मौका देखकर डेंजर के कमरे में घुसकर बची हुई औषधि नष्ट कर दी, लेकिन डेंजर ने उसे पकड़ लिया। डेंजर के हाथ लंबे होते जा रहे थे और वो उसे फाड़ने ही वाली थी कि छोटा चूहा और उसके साथी आए। सभी चूहों ने मिलकर हमला किया। डेंजर चीखती रही। अंततः वो मर गई। दादी ने औषधि को खुद पी लिया और अपनी जान बचाई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, दादी खुद भी एक चूहे में बदल गई। लेकिन ये